वेलकम बैक टू पीयू की पाठशाला। आप पीयू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके सामने फिर से एक और नई क्लास लेकर आ गए हैं, ऑटोकैड क्लास नंबर 20। तो आज का टॉपिक है आपका ब्लॉक कमांड। तो आज हम देखेंगे कि हम ऑटोकैड में किस तरीके से ब्लॉक्स को बनाते हैं। तो ब्लॉक एक तरह के कंप्लीट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम अपनी ड्राइंग में फ्यूचर टाइम के लिए सेव रख सकते हैं और करंटली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे ड्राइंग में बार बार इस्तेमाल में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई कंप्यूटर लैब तैयार करनी है तो कंप्यूटर लैब में क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि कंप्यूटर माउस हो गए, कंप्यूटर कीबोर्ड होंगे, कंप्यूटर के मॉनिटर्स होंगे, लाइट्स होंगी या बोर्ड होंगे आपके, या फिर चेयर होंगी, आपके टेबल्स होंगे। तो उनको बार बार हम मॉडलिंग नहीं करेंगे, इनको एक बार बना कर रख लेंगे और फिर अपनी लाइब्रेरी में से इसको बार बार उठा के इस्तेमाल में लाते रहेंगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट सारे आपके ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ब्लॉक को बनाते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें ब्लॉक बनाने के लिए किस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए। हम वैसे तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि अपने पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम ब्लॉक में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ब्लॉक के लिए सबसे पहले आप पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटी सी चेयर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने स्क्रीन पर एक चेयर बनाई छोटी सी, एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही जस्ट एक तरह की सैंपल चेयर है, नॉट रियल चेयर। हमने सैंपल के लिए इस तरीके से एक चेयर बना ली अपने सामने। कोई इतनी खास चेयर नहीं बनी है, वैसे हमने बना लिया एग्जाम्पल के लिए। हमें इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो ब्लॉक का, ठीक है, आप करंटली यूज़ करना है, आपका फ्यूचर के लिए यूज़ करना है, तो सब में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल इसका करेंगे। फालतू इससे को हमने यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब ब्लॉक के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप करेंगे बी एंटर, जिससे कि आप ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूछता है आपका ब्लॉक का नाम, तो ब्लॉक का हम नाम दे देंगे चेयर। इसके बाद में ये पूछता है पिक पॉइंट। अब पिक पॉइंट क्यों? देखो, जितने ब्लॉक्स होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे वर्क करते हैं, तो इसमें हमें मल्टीपल पॉइंट ना देकर यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है पिक पॉइंट, जिससे हम अपने पूरे के पूरे ब्लॉक को कंट्रोल करेंगे, इसलिए आपको पूछ रहा है पिक पॉइंट। तो आप अपने पिक पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप चाहें अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। पॉइंट डिसाइड करने के बाद में आप इसको यहाँ पे ओके करिए। जैसे ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पूरा ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन जाता है। अब देखो, ब्लॉक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ब्लॉक को हम किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो, जब कभी भी हम अपने ब्लॉक को जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली एक मास्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं देखते हैं। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से, चलो ठीक है, कॉपी हो रहा है। यहाँ पे आपने इसको मल्टीपल टाइम को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट बेनिफिट देखो क्या है इसका। जब आपका ऑब्जेक्ट नॉर्मल था, ठीक है, जब आपने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली इट्स कन्वर्ट इनटू ए मास्टर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया था। इससे में बेनिफिट क्या है? सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि अगर हम अपने किसी भी ब्लॉक में चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस सारे ही ब्लॉक में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं बी एडिट कमांड, बी एडिट। ठीक है, अब बी एडिट जो कमांड है इसमें क्या दिखा रखा है आपका, कि जो आपको जो ब्लॉक बनाया था उसका नाम आपको इसमें शो कर रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने चेयर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। चेयर ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में जैसे इसको आप ओके करते हैं, ओके पे क्लिक करते ही आप एक पर्टिकुलर उस ब्लॉक के मास्टर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। अब अपने ब्लॉक में अगर कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंज सबके अंदर आसानी से आ जाएगा। आप यहाँ पे ब्लॉक में कुछ चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें इसके हैंड रेस्ट बनाने थे, तो हम अपने हैंड रेस्ट को इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ करने के बाद ये, अब जैसे आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको सेव ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, सेव ब्लॉक पे क्लिक करते ही इससे अटैच जितने भी ब्लॉक्स थे, इसमें जितनी भी ब्लॉक्स की आपने कॉपी की थी वो चेंज सभी के अंदर आसानी से आ जाएगा। इस पर से ओनली क्लिक करिए, क्लिक करते ही
आप यहाँ पे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे क्लोज करेंगे आपकी विंडो वाली बंद हो जाएगी। तो आप क्या देखते हैं कि जो चेंज आपने किया था वो चेंज सबके अंदर आसानी से आ जाएगा। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था इसका ब्लॉक को बनाने का। इसमें सबसे जो बड़ा जो बेनिफिट था ये वाला था आपका। इसके बाद हम चाहते हैं क्या, हमारा जो ब्लॉक है हमारे फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉक को हम फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। उसकी कमांड क्या है, वो कमांड है आपकी डब्ल्यू एंटर। डब्ल्यू एंटर से क्या होगा कि आप अपने ब्लॉक को फ्यूचर टाइम के लिए या फिर किसी अदर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसको अपनी लाइब्रेरी में सेव रख सकते हैं, जिसको आप बार बार इस्तेमाल में लाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर ऑप्शन लिखा है ब्लॉक, तो अपने ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो है, इसमें इस पे पॉपअप मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है वाला ब्लॉक का नाम जो आपने ब्लॉक करंटली बनाया था, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन। इट मीन्स कि कहाँ पर इसको आप ब्लॉक को सेव रखना चाहते हैं। तो फाइल नेम एंड पाथ, आप यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक कर देंगे। इस जो 3 डॉट्स आपके सामने आ रखी है, इस पर क्लिक करने के बाद में तो अब यहाँ पे जो भी लोकेशंस आप सेट करना चाहते हैं, माने कि हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉक को हम डेस्कटॉप पर सेव रखना चाहते हैं, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप एक अपना प्रॉपर एक न्यू फोल्डर बनाइए। न्यू फोल्डर बनाने के बाद में यहाँ पे लिख दीजिए माई ब्लॉक, के आप ये जो ब्लॉक है सारे इसमें आपके सेव होने वाले हैं। ओके, क्लिक करिए। ओपन करने के बाद आप अपने ब्लॉक को चेयर नाम से इसमें सेव कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉक इसमें सेव हो जाता है। इसको ओके पे क्लिक करिए। इसके बाद में अगर मैं अपने ब्लॉक को यहाँ से हटा भी देता हूँ तो अपनी नई ड्राइंग में इसको मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए कमांड क्या यूज़ करनी पड़ेगी, अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को या अपने जो ब्लॉक है हमें इसमें इस्तेमाल करना है इसको, एंड इट मीन्स हम अपने ब्लॉक को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप आई एंटर करेंगे। आई एंटर यूज फॉर इम्पोर्ट ब्लॉक। जो आपने ब्लॉक सेव किया था उस ब्लॉक को अपने करंट ड्राइंग में यूज करने के लिए आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे आप इंसर्ट कमांड का यूज कर देते हैं तो यहाँ पूछता है नेम ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज पर। जैसे ब्राउजर पे क्लिक कर देते हैं, करने के बाद आपने अपने जो ब्लॉक कहाँ पे सेव किया था आपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन है यहाँ पे आपका माई ब्लॉक। जैसे हम माई ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं, इसमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके बाहर आ रहा है, शायद हो सकता है कि उसके अंदर सेव ना हो सकता हो, कोई बात नहीं। डेस्कटॉप पे सेव किया था ना हमने, इस पर क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाता है, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे ब्लॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। आप यहाँ पे अपने ब्लॉक के एंगल्स वगैरह को, स्केल वगैरह को चेंज कर सकते हैं और या फिर इसको तोड़ भी सकते हैं, वो बात अलग है। नॉर्मली पहले इसको आप ओके पे क्लिक करिए। जैसे इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ब्लॉक है आपसे पूछेगा रिडिफाइन और नो, हमें रिडिफाइन करना है, ठीक है, ओके। इस पर क्लिक करिए, फिर से वही प्रॉपर्टीज सारी आपके सामने आ जाती है नए ब्लॉक के अंदर भी, ठीक है। ये देखो, अगर मैं अगर मैं बी एडिट करूं तो फिर दोबारा से वो सेटिंग दोबारा सामने खुल के आपके सामने आ जाएंगी। तो फिर दोबारा से हम अपने इसमें ब्लॉक के जो रूम था मास्टर रूम, इस दोबारा से में आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही सेम अगेन सेव ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप इस पे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करिए, तो आप देखेंगे वो चेंज सारे में आपके आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखो मैं, ठीक है, मैंने जब ब्लॉक को एक्सपोर्ट किया था उसी को मैं इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप आई एंटर करके किसी भी ऑटोकैड की ड्राइंग को चाहें तो एज ए ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो ब्लॉक में कन्वर्ट है या नहीं है, आप किसी भी ऑटोकैड की ड्राइंग को जो कि आपने इसमें बना रखी है आप इसमें एज ए ब्लॉक की तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रॉपर ब्लॉक कि हम किस तरीके से अपने ऑटोकैड में ब्लॉक को मेंटेन कर सकते हैं। ये आपकी ऑटोकैड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, जो कि हमारे बहुत काम में आती है। इसका यूज़ हम तभी करेंगे जब हमारे ऑब्जेक्ट को बार बार इस्तेमाल में लाना हो, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम आगे क्लास में बताएंगे आपको। इस कमांड में केवल इतना ही था। इस कमांड के रिगार्डिंग अगर आप पे कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। इसके बाद फिर नई क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर।